आदाब। अमेरिका की आज की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं रेहान सैयद। आज जो अमेरिका में डेवलपमेंट्स हुई हैं जो गुज़िश्ता 24 घंटों में, उस हवाले से मैं आपको आज की वीडियो में आगाह करूंगा। आज मैं आपको बताऊंगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने किन अहम खबरों को अपने अखबार में जगह दी है और कोरोना वायरस के हवाले से क्या इक़दाम अमेरिका में किए जा रहे हैं और जो लॉकडाउन का खात्मा है ये कितनी रियासतों में हुआ है और जो इस अमेरिका में मईशत को कितना नुकसान हुआ है कोरोना वायरस के सबब और बेरोजगारी की ताज़ा तरीन जो शरह आई है वो क्या है। इन तमाम अमूर पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि जो दुनिया में इस वक्त कोरोना का शिकार सबसे बड़े मुल्क अमेरिका में क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज एक खबर छापी है जिसमें उन्होंने बताया है कि आधे से ज़्यादा अमेरिका में जो रियासतें हैं वो आज खुल जाएंगी। यानी कि वो जो लॉकडाउन का फैसला था वो अब ख़त्म हो गया है क्योंकि उन रियासतों में जो हालात हैं वो बेहतर हैं। इस वजह से अमेरिका में जो बाज़ रियासतें हैं उनको खोला जा रहा है। इसके साथ जो सबसे अहम जो रियासत है, सबसे ज़्यादा जो शिकार है अमेरिका की रियासत, वो है न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क को अभी तक खोलने का फैसला नहीं किया है। गवर्नर कोमो ने अपने एक बयान में ये बताया था कि जो CDC जो एक डिजीज़ कंट्रोल सेंटर है अमेरिका का, उसकी जो हिदायत हैं हम उसकी रोशनी पर अमल करेंगे। और उसकी जो हिदायत हैं वो ये हैं कि जब तक 2 हफ्ते तक अगर आपके जो केसेस हैं उनकी तादाद में कमी आ रही है रोज़ाना की बुनियाद पर, तो उसके बाद आप अहल हैं कि आप अपनी रियासत में लॉकडाउन जो है वो ख़त्म कराएं। अभी तक लेकिन न्यूयॉर्क में शायद ये सूरत हाल नहीं आ सकी है, इसलिए अभी तक न्यूयॉर्क को खोलने का फैसला नहीं किया गया है। न्यूयॉर्क में एक बहुत जो अहम बात है वो ये है कि गवर्नर ने पहले ऐलान किया है कि जो मई का तीसरा हफ्ता है उसमें बाज़ शोबे खोले जाएंगे जिनमें मैन्युफैक्चरर्स और कंस्ट्रक्शन के वर्कर्स हैं, जिसके बाद इस बात का गालिबन इम्कान यही है कि पहली जून तक न्यूयॉर्क को मुकम्मल तौर पे खोल दिया जाए। इसके साथ ही जो न्यूयॉर्क अप स्टेट है, जो न्यूयॉर्क सिटी से थोड़े से फासले पर जो है ये छोटे छोटे शहर हैं, इसको जो है वो अप स्टेट कहा जाता है। वहाँ पर बाज़ लोगों ने मुजाहरे किए हैं और उनका ये कहना है कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए क्योंकि जो माशी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और जितनी जल्दी लॉकडाउन ख़त्म होगा उससे हमारे कारोबार खुलेंगे और जो मईशत है वो भी दोबारा से ज़िंदा होगी। लेकिन गुज़िश्ता रोज़ इसमें हमने काफ़ी तेज़ी देखी है और आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो खबर लगाई है इस हवाले से, वो बाज़ उन्होंने अहम जो कारोबारी अफराद थे अप स्टेट में उनसे उन्होंने बात की है। रेस्टोरेंट मालकान थे और जो दीगर कारोबार के मालिक थे उनसे उन्होंने बात की है और उनसे उनका मौक़िफ़ लिया है। तो तमाम लोग ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो लॉकडाउन है उसको ख़त्म किया जाए क्योंकि अब स्टेट में इतनी ज़्यादा केसेस भी नहीं है, लेकिन रियासत एहतियात के तौर पर अभी तक रियासत ने ये फैसला नहीं किया है कि न्यूयॉर्क को कब खोलना है। ऐसे में मैं आपको ये भी बताऊं कि आज ये भी खबर एक आई कि जो सबसे ज़बरदस्त तरीके से अपनी रियासत को खोल रहे हैं फुल फ्लैश, वो टेक्सास की रियासत है। और टेक्सास जो है वो मुकम्मल तौर पे उसमें जो लॉकडाउन है वो ख़त्म कर दिया गया है। उसके अंदर रेस्टोरेंट्स भी खुल रहे हैं और जो उनकी जो सिनेमाज हैं, जो पिकनिक एरियाज़ हैं, तमाम चीज़ों को टेक्सास में जो है वो खोला जा रहा है। टेक्सास में इतनी ज़्यादा जो है वो हमने नहीं देखा कि इतनी ज़्यादा वहाँ से हलाकतें या केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन अब वो वाहिद रियासत है टेक्सास जिसको कि मुकम्मल तौर पे खोला जा रहा है। इसके साथ ही मैं आपको ये बताऊं कि न्यूयॉर्क में एक और अहम जो खबर है वो न्यूयॉर्क के हवाले से ये है कि एक मुहिम पूरे, बल्कि न्यूयॉर्क में नहीं पूरे अमेरिका में एक मुहिम चल रही है और उस मुहिम का जो नाम है उसमें हैशटैग भी इन्होंने लगाया है। उस मुहिम का नाम है कैंसिल रेंट हैशटैग, यानी कि जो किराए हैं उनको मनसूख किया जाए, उनको मुअत्तल किया जाए, उनको ना लिया जाए। इस हवाले से हमने गुज़िश्ता रोज़ देखा है और आज अखबार ने भी बाकायदा इस पर रिपोर्ट शाया की है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उनके जो किराए हैं वो ना लिए जाएं। और इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ बाज़ शहरों में, बाज़ रियासतों में मुजाहरे भी हुए, जबकि बाज़ जो सोशल मीडिया है उस पर कैंसिल रेंट हैशटैग भी बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस रहा। बहुत ज़्यादा उस पर हमने देखा कि ट्वीट्स वगैरह आए हैं, लेकिन अभी तक न्यूयॉर्क और किसी भी रियासत ने इस हवाले से बाकायदा फैसला नहीं किया है कि किराए इन लोगों के माफ़ किए जाएंगे या कि नहीं। लेकिन अब एक अवामी जोर दिन ब दिन इस मुतालबे पर अवाम का एक जोर पड़ रहा है कि
जो कैंसिल जो रेंट है उसको मुअत्तल किया जाए, क्योंकि जो मईशत है वो बंद थी, लोगों का नुकसान हुआ है। लेकिन रियासत ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया। मैं आपको बताऊं कि अमेरिका में जो न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अब इस रिसर्च को तेज किया जा रहा है कोरोना से मुतालिक। और पहले तो ये बास रिसर्च इदारों के अंदर हो रही थी, उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब 75 के करीब रिसर्च के इदारे हैं जहां पर कोरोना से मुतालिक रिसर्च हो रही है, क्योंकि हुकूमत चाहती है कि इसके बारे में जल्द अज जल्द मुकम्मल मालूमात हासिल हो सके, इसकी जो दवाई है वो तैयार हो सके, ताकि जो दुनिया भर में एक ये कोरोना की वबा से जो दुनिया को नुकसान हो रहा है वो नुकसान ख़त्म हो सके, कोरोना का मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा हो सके। 75 के करीब अमेरिका में रिसर्च के इदारे हैं, जिसमें अब ये प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया गया है और वो भी इस रिसर्च के अंदर अब शामिल हो गए हैं और उसमें दिन रात रिसर्च की जा रही है कि कोरोना जो वायरस है इसके मुतालिक, इसकी दवाई से मुतालिक। इसके साथ ही अमेरिका में जो दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि जो शरह है बेरोजगारी की उसमें इजाफा होता जा रहा है, और जो ताज़ा जो फिगर आई है वो तकरीबन 4 करोड़ के करीब है कि 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में आज की ये रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने बताया है कि 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं वो अमेरिका में बेरोजगार हो गए हैं। और इससे बड़ा मसला ये है कि आने वाले दिनों में इन लोगों को नौकरी का मिलना ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये और बुनियादी तौर पे यही वो चैलेंज है जिससे अब अमेरिकी हुकूमत जो है वो उसके लिए एक ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक तरफ तो 4 करोड़ लोगों की नौकरियां चले गई हैं, दूसरी तरफ अब उनको जो दोबारा से नौकरी का हसूल है ये बहुत एक अहम मामला है। और देखते हैं कि आने वाले दिनों में इससे मुतालिक जो है वो क्या डेवलपमेंट सामने आती है। हमने कोरोना की बात की, मईशत की बात की, क्योंकि सारा दुनिया जो है वो सिर्फ कोरोना पे है, इसलिए आज का जो न्यूयॉर्क टाइम्स की जो अहम खबरें थी वो भी सिर्फ कोरोना से ही मुतालिक थी। आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने बताया है एक्सॉन मोबाइल जो कंपनी है, एक्सॉन मोबिल कंपनी है, यहाँ पे गैस को यहाँ पेट्रोल को यहाँ अमेरिका में पेट्रोल को गैस कहा जाता है। उसने अपने एदाद-ओ-शुमार बताए हैं और उसमें कंपनी ने बताया है कि उनको $66 मिलियन का जो है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर नुकसान हुआ है एक्सॉन मोबिल को। और कंपनी ने बताया है कि 1999 में जब ये मर्ज हुई थी तो उसके बाद इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ, जो कि अब अमेरिका में ये एक्सॉन मोबिल कंपनी को हुआ है। और एक्सॉन मोबिल जो गैस है वो अमेरिका में सबसे महंगी गैस जो है वो उसको बताया जाता है, क्योंकि उसका जो ऑक्टेन का रेट है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अब देखिए माशी सूरत हाल ऐसी है कि बहुत बड़े पैमाने पे कंपनीज को नुकसान हो रहा है, लेकिन बाज़ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनको इस माशी बदहाली के दौर में भी फ़ायदा हुआ है। मैं आपको वो भी बताऊं कि एप्पल ने ये ऐलान किया है कि उनका जो मुनाफा है उसके अंदर इजाफा हुआ है, जबकि जो अमेज़न है उसके मुनाफे में भी जो है वो 26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। देखेंगे एक तरफ तो बास कंपनियों को नुकसान हो रहा है जिनकी तादाद ज़्यादा है, लेकिन इस माशी बदहाली के दौर में भी बास शोबे ऐसे हैं, बास कंपनियां ऐसी हैं जिनको बहुत ज़्यादा जिनके बिजनेस में फ़ायदा हुआ है। इसमें ग्रोसरी स्टोर्स भी हैं और जो ये डिलीवरी की जो लोग काम कर रहे हैं उनकी भी बहुत अच्छी आमदनी हो रही है, लेकिन मजमूई तौर पे लोग जो हैं वो इस वक्त बहुत परेशान हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की अहम खबरें तो ये थी। कल आपसे दोबारा मुलाकात